जैसे अभी बताया जाता है खूब खेती को जोतो, मैं कहूँगा बिना जोते खेती करो, बिना जोताई। जैसे आप जैविक खेती और की तरफ आएंगे, बढ़ते जाएंगे, बीमारी नहीं आएगी और खत्म ही हो जाए, आना ही खत्म हो जाए टोटल, ना फंगस ना वायरस ना कीट नहीं। मैं आपको अभी 50 आपको फिल्म दिखाऊंगा कम से कम, किसी क्षेत्र में कोई बीमारी का एक धब्बा नहीं दिखेगा। कड़ी कड़ी और बहुत कड़ी हो जाएगी, इधर जो है मुलायम मुलायम और बहुत मुलायम हो जाएगी, इसमें बीमारी बढ़ती 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 जाएगी, इसमें घटती घटती और बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लागत इसका लगातार बढ़ता जाएगा, इसका घटता जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के विज्ञान के अनुसार खेती करने की बात कर रहे हैं। किसके विज्ञान के अनुसार? हाँ, तो अब ये बताओ, आज जो विज्ञान है जिसमें लागत बढ़ती 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 जा रही है, बीमारी बढ़ती 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 जा रही है, मिट्टी कड़ी 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 और बंजर होती जा रही है, विज्ञान है कि अज्ञान है? बताइए, थोड़ा सा मेरे से चर्चा करिए, क्या ये विज्ञान है? अज्ञान है। ज्ञान है? पक्का? श्योर? तो फिर इसको विज्ञान क्यों कहते हैं? ऐसे परोसा जाता है, बताया जाता है। नहीं, क्योंकि ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक ज्ञान है कि पौधे को नाइट्रोजन चाहिए तो अमोनिया बना लिया, फिर हमने यूरिया बना लिया, फिर जड़ के अंदर से दे दिया तो पौधे ने खा लिया। क्योंकि पौधे को तत्व चाहिए, दो तरह से पौधे को तत्व दे सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी क्या? जैसे हम कोई बीमार हो जाए, उसके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है, केवल ग्लूकोज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, चलना बंद कर देगा, आंखें तक बंद, पलक झपकाना भी उसका बंद हो जाएगा, आंखें बंद कर देगा। क्यों? ग्लूकोज नहीं है। डॉक्टर आया और उसने ग्लूकोज का बॉटल लगाया, 1 2 3 4, और क्या हो गया? चमत्कार हो गया साहब। वो जो आंखें नहीं खोल रहा था, वो चलना शुरू कर दिया। ग्लूकोज की जरूरत थी तो लगा लिया उसने, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब जरूरत नहीं, फिर भी ले रहा है तो क्या होगा? मर जाएगा। तो जिसके कारण चमत्कार हुआ, जिसके कारण वो चलना शुरू कर दिया, उसी के कारण वो आदमी मर जाएगा। खेती में यही हुआ। नाइट्रोजन की कमी थी, 1.4% नाइट्रोजन लगता है पौधे को। अगर 100 कुंटल अनाज चाहिए तो 1 क्विंटल 40 किलो नत्रजन चाहिए। नत्रजन 46% होता है, तो उसका लगभग डबल। तो उसकी कमी थी, आपने यूरिया डाला, चूंकि कमी थी पौधे ने ले लिया, बाकी तो सब था उसके पास। फास्फोरस था, पोटास था, जिंक था, आयरन था, कैल्शियम था, उसने ले लिया और तो चमत्कार दिख गया। तो उसको हमने नमस्कार करके रोज हर साल डालना शुरू कर दिया। अनबैलेंस वहां से हुआ। प्रकृति हमेशा बैलेंस से चलती है। मैं वापस आ रहा हूं विषय में, ये मेरी विषय की शुरुआत नहीं है। विषय की शुरुआत जो है मैं आप करने वाला हूं, पर वो गहन घोर आध्यात्मिक है, अनंत आध्यात्मिक, लेकिन पूरा का पूरा विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? प्रकृति का विज्ञान है। अज्ञान वाला ज्ञान नहीं है। जो प्रकृति को नुकसान करेगा वो ज्ञान नहीं है, जो प्रकृति के अनुसार चलेगा वो ज्ञान है। जो आपके खेत की बीमारी टोटल खत्म कर देगा, जो आपकी जुताई खत्म कर देगा, जो आपकी निंदाई गुड़ाई खत्म कर देगा, जो आपका खरपतवार उगना खत्म कर देगा, उगेगा ही नहीं। अब मुझे बताइए, मेरी ये सब बात बोलने के पहले कभी आपने कल्पना की थी कि बिना जुताई खेती हो जाएगी? कल्पना की है? बात करो मेरे से, किया है कल्पना? नहीं, बोल ले। सपने में किया है क्या? नहीं। सपने में भी नहीं किया।
तो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा वो मैं कहता हूं कि मैं करवा दूंगा, तो आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। नहीं हो रहा होगा ना हाँ। यार। जो कल्पना नहीं कर सकते वो बात अगर कोई बोले, अब कोई बोले जो है, कोई कह दे कि पानी, हाँ मिट्टी जो है पानी से ठोस है, तो आप स्वीकार कर लोगे। कोई कह दे हवा मिट्टी से ठोस है, स्वीकार कर लोगे। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं, स्वीकार करना पड़ेगा कि पानी जो है मिट्टी से ठोस है, हवा पानी से ठोस है। ये प्रकृति का विज्ञान है। चलिए इन सब से बात अब हम शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक आपके अंदर मैं जो यहाँ से बोलूँगा वो सब मैंने करके दिखा दिया है। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा जो मैंने नहीं किया है। मतलब आपके सामने अगर कोई बात मैं बोल रहा हूँ तो जो मैं कर चुका हूँ मैं वही बोलूँगा, जो नहीं किया है वो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। पर उसके पहले आपको जो है ना, नल के नीचे आपके घड़े को सीधा रखना पड़ेगा और खाली रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? जो पहले जो सुन चुके हैं, जान चुके हैं, उसको भी हाँ, खाली होते हुए। एक तो जो है आप नल के नीचे घड़ा रखना, मतलब तैयार हो जाना, हमारे अंदर कुछ तैयार पूरी तरह से। और खाली रखना का मतलब क्या है? अभी तक जो सुने होगे समझे होगे वो अभी अलग रखिए, और मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए कि 100% सत्य है। क्योंकि जो स्वीकार करोगे वही आप दिखा सकते हो। जिसको आपका मन स्वीकार नहीं करेगा उसको आप कभी धरातल में दिखाई नहीं सकते। ये वॉटसन ने जो बल्ब खोजा ना, उसके दिमाग में पहले आ गया था कि मैं इसमें इन विद्युत के तरंगों से प्रकाश बना सकता हूँ, उजाला कर सकता हूँ। किसके दिमाग में आ गई थी बात? वॉटसन के दिमाग में। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 1100 बार फेल हुआ वो। कितने बार? 1100 बार फेल हुआ। लेकिन वो स्वीकार कर चुका था, उसका मस्तिष्क क्या स्वीकार कर चुका था कि विद्युत की ये जो तरंगे हैं इनसे मैं उजाला कर सकता हूँ। और इसलिए वो जितने बार फेल हुआ उतने बार उसको कुछ सीखने को मिला। अच्छा ऐसे नहीं ऐसा करना, ऐसे नहीं ऐसा करना, हर बार उसको सीखने को मिला ना। अच्छा मैंने यहाँ गलती किया था, फिर उसने आगे बढ़ा। अच्छा अब यहाँ गलती, सोचो 1100 बार कोई गलती करे और उसके बाद भी लगा रहे, वो व्यक्ति महान है कि नहीं है? तो आपको भी महान बनना है। कब बनोगे? जब मेरी बातों को आप क्या कर लोगे? स्वीकार कर, अंतस मन में स्वीकार कर लोगे तब। अर्जुन जी मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आई बात? बोलो बोलो बोलो, क्या समझ में आया बात? आपका नाम क्या है? किरण कुमार जी। मेरी बात समझ में आई? पक्का? क्या समझ में आया? जो भी है आप जो बोल रहे हैं, हाँ। आप जो कर चुके हैं इसलिए आपको समझा रहे हैं। हाँ 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 है ना? और हमको पुराना भी छोड़ देना है। हाँ। जो आप समझा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस। अच्छा ज़्यादा मतलब अभी पूरा फोकस नहीं करना, ज़्यादा करना। ज्यादा करना है, जितना अच्छा। उससे आप कुछ % ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक ठीक ठीक, सब शब्दों का खेल है, कोई बात नहीं। आपका मन बिल्कुल सही था। तो मैं विषय की शुरुआत कर रहा हूँ। पक्का? यस। अब तो कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि देखो बाद में जो आएगा एक कड़ी भी छोड़ेगा ना सोनी जी, उसको अगली कड़ी समझ में नहीं आएगी बात। 100%।
इसलिए मैं कभी कभी अपने से देर कर देता हूँ कार्यक्रम में जाने, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो टाइम पे पहुँच जाऊँगा, जो लोग आ रहे हैं वो टाइम पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। चलिए बात की मैं शुरुआत कर रहा हूँ बंधुओं। प्रकृति में एक ही सत्य है, और वो सत्य ये है कि ऊर्जा प्रकृति में है। सब कुछ किसके कारण हो रहा है? ऊर्जा के कारण। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ऊर्जा के कारण। मैं आपको देख रहा हूं ऊर्जा के कारण। मैं बोल रहा हूं चल रहा हूं ऊर्जा के कारण। ये पौधे फल रहे हैं फूल रहे हैं ऊर्जा के कारण। सूर्य जो है प्रकाशित कर रहा है सौर मंडल को ऊर्जा के कारण। चंद्रमा प्रकाशित हो रही है ऊर्जा के कारण। हवा बह रहा है ऊर्जा के कारण। दूसरा सत्य ये है कि जितना ऊर्जा का उपयोग होगा उतना परिणाम मिलेगा। आप किसी पौधे को जितनी ऊर्जा दोगे उतना उत्पादन आएगा। आप अगर, मैंने एक पौधे से 1000 लौकी निकाली, कितनी? 1000। तो मैंने 1000 लौकी की ऊर्जा दी है पौधे को। आप 2000 ऊर्जा दोगे, 2000 लौकी की, 2000 आपको मिलेगा। पर कब मिलेगा? योग के माध्यम से। और योग तभी होगा जब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु बनेगा, चाहे वो बादलों के रूप में वायुमंडल में बने या लैब में बने। अगर ये योग नहीं होगा तो पानी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ऊर्जा का योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। हाँ, आपने 1000 लौकी की ऊर्जा दे दी लेकिन योग नहीं बना वहां पर, आपने योग नहीं कराया वहां, तो आपका फल बनेगा क्या? नहीं। ये प्रकृति का सत्य है, परम सत्य है। दूसरा सत्य है, प्रकृति में जो भी होता है, जो दिखता है, वो पदार्थ के रूप में दिखता है, ऊर्जा के रूप में जो भी दिखता है। आपको फल दिखा वो क्या है? पदार्थ। आपको सोना चांदी दिखा ये क्या है? पदार्थ। तो प्रकृति में जो भी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? पदार्थ। यानी ऊर्जा से पदार्थ में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया, यही प्रकृति है। हमने ऊर्जा, एक बीज लगाया, उगा, उसको एनर्जी देते गए, उसके पे जो है पत्ते आए, टहनी बनी, पत्ते आए, टहनी बनी, फूल आया, फल पक गया। ये सब पदार्थ हैं, बीज उगने से लेके पत्ते पर। हमको किस पदार्थ से वास्ता है? फल से। पर बाकी जो पदार्थ बना वो क्या किसी के काम का नहीं है? नहीं है। किसके काम का है? सबके काम का है। पत्ती खाने वाले उनके लिए पदार्थ पत्ती है। फूल आया तो फूल किसी और के लिए पदार्थ है, हमारे लिए पदार्थ क्या है? फल है। तो प्रकृति में ऊर्जा किस रूप में दिखाई देती है? और पदार्थ कैसे बनेगा? योग से। ऊर्जा के योग। देखिए, मैंने आपको बोला पहला सत्र मेरा पूरा 2.5-3 घंटा पूरा अध्यात्म और विज्ञान है। अगर इसको समझ गए तो पूरी खेती ठीक करोगे। इसको नहीं समझे तो आप खेती कर ही नहीं सकते। आप बार बार मेरे से प्रश्न करोगे। इसलिए मैं इसको लूंगा, आपको इसको सुनना पड़ेगा। और जिस स्तर के लोग होते हैं मैं उस स्तर की बात करता हूं। फिर मैं ऑफिसर ट्रेनर भी हूं भारत सरकार में, क्लास 1 क्लास 2 को भी ट्रेनिंग देता हूं, ठीक है। और जिनको हिंदी बोलना नहीं आता ऐसे सुदूर वनांचलों के किसानों को भी ट्रेनिंग देता हूं। मेरा अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड सरसों का कहाँ है पता है? उमरिया जिले में। उन किसानों को, वनांचल के उन किसानों को हिंदी, मेरी भाषा ही समझ नहीं, पूरा मैंने दिखा के इससे प्रोजेक्टर से, देखो ऐसे सरसों को ऐसे उखाड़ना, ऐसे लगाना, और वहीं के जो है 1-2 पढ़े लिखे लोगों से ट्रांसलेट करा के सिखाया। और उन लोगों ने, जिनको हिंदी समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने 50 ग्राम सरसों से 18 क्विंटल प्रोडक्शन करा के मुझे दे दिया। कितना क्विंटल? इसलिए ज्ञान के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है, ज्ञान के लिए आपकी चेतना की जरूरत है।
किसकी जरूरत है? चेतना। चेतना की। अगर चेतना है तो सामने वाले से बिल्कुल बात नहीं करोगे और आप समझ जाओगे सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है और मैं सामने वाले से क्या बोलना चाह रहा हूं। मनुष्य और कुछ पशु पक्षी छोड़ के बाकी सारे जगत के जीव तो चेतना ही से बात करते ना। ये पौधे हमसे चेतना से बात करते, हम इनसे भी चेतना से बात कर सकते। इवन पत्थर भी बात करते हैं, उनको निर्जीव नहीं कहा, क्या कहा? सजीव, जड़ कहा। जड़, प्रकृति में दो जीव हैं, जड़ और चेतन। चेतन यानी हम तुम, जड़ यानी पौधे, ठीक एक जगह जड़ हैं, एक जगह है, पर वो भी क्या है? जीवित हैं, निर्जीव नहीं कहा हमारे ग्रंथों ने। मैं फिर विषय पर आता हूं। पदार्थ किससे बना है? ऊर्जा से। यानी सुप्रीम क्या है? ऊर्जा है। सुप्रीम क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा नहीं होगा तो पदार्थ बनेगा क्या? और फिर वो जो पदार्थ बना वो भी ऊर्जा में क्षय हो जाता है। तो जो बनने की प्रक्रिया है ये सकारात्मक ऊर्जा है, और जो क्षय करने की प्रक्रिया है, अपघटित करने की प्रक्रिया है, ये नकारात्मक ऊर्जा है। मेरी बात समझ में आई सोनी जी? यानी आपका जो फल बना उसको हमने खा लिया, अपघटित किया ना, वो ऊर्जा भी पॉजिटिव है, वो ऊर्जा भी परिवर्तन दे रही है। अपघटत, वो पत्ती गिरी, जमीन में सड़ी, फिर वो ऊर्जा के रूप में। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऊर्जा सकारात्मक है, नकारात्मक। लेकिन जहां सृजन होगा वहां सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा मिलेगा तो क्या होगा? सृजन नहीं होगा। मैं इसको यंत्र से भी दिखा सकता हूं। प्रकृति में दो ही पदार्थ हैं, एक जो ऊर्जा को सोखता है, दो जो ऊर्जा को छोड़ता है। जो ऊर्जा को अच्छा, दो तरह के जीव भी हैं, एक जो ऊर्जा को सोखते हैं, एक जो ऊर्जा को छोड़ते हैं। कितने तरह के पदार्थ हैं प्रकृति में? दो प्रकार। एक ऊर्जा को सोखने वाला, एक छोड़ने वाला। जैसे हम जो चावल बनाते हैं, ताज़ा जो चावल है, खुशबू आती है, वो ऊर्जा को छोड़ने वाली है। उसको हम खाएंगे तो हमारे शरीर का सृजन होगा। लेकिन जो जिसमें बदबू आती है, सड़ गया वो चावल, भात, वो क्या कर रही है? ऊर्जा को सोख रही है। उसको खाएंगे तो हमारे शरीर का विघटन होगा, बीमार हो जाएंगे। इसको मैं आपको सिद्ध भी कर सकता हूं प्रायोगिक करके। पदार्थ की ये परिभाषा आज तक इस पूरे दुनिया में किसी ने नहीं बताया है। अभी पदार्थ यानी क्या समझते हो? रासायनिक और भौतिक। रासायनिक यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भौतिक यानी ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। और अभी पूरा का पूरा विज्ञान किस पे टिका है? पदार्थ पे। आयरन कम हो गया तो आयरन का पदार्थ दे दो, फास्फोरस कम हो गया तो फास्फोरस का दे दो, कैल्शियम कम हो गया, हड्डी कमजोर होगी तो कैल्शियम दे दो। जबकि ये सब बनते कैसे हैं? ऊर्जा से। हम जो भी खाते हैं, क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। ये कन्वर्ट काय में होता है हमारे शरीर में अंदर जाके? ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज में। और ये ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज किस में कन्वर्ट होते हैं? ऊर्जा में। तो सब कुछ जो भी खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए तो चमड़ी बनेगी, बिल्कुल तय है। विटामिन, हम जो है कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनेगा। कैल्शियम खाएंगे, हड्डी, ये पदार्थ ठीक है, कैल्शियम खाएंगे तभी हड्डी बनेगी, ये तय है। लेकिन वो हड्डी भी अंततोगत्वा किससे संचालित है? ऊर्जा से। वो हड्डी के अंदर भी जब ऊर्जा जनरेट नहीं होगी, जिसको चक्र कहेंगे, वो हमारे काम का। अब पदार्थ की एक दूसरी और परिभाषा समझिए। पदार्थ के अंदर
क्या क्या होता है, अभी मैं पदार्थ आपको बता रहा हूं। देखिए, पदार्थ के अंदर एक प्रोटॉन होता है ऐसा, और इस प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, समझ गए? इसका मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ ऐसा जो घूम रहा है, इसमें बढ़िया समझ में आएगा। परमाणु की रचना ऐसे ही है कि नहीं सोनी जी? ऐसा ही है। में कितना है? अब एक और देखिए, हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, उसका आकार इतना बड़ा होगा। फिर जो हीलियम है वो नैनो हो जाएगा, उस पर -9, इसको बोला जाता है नैनो। फिर उसके बाद जो हीलियम होगा वो इतना छोटा हो जाएगा, लिथियम इतना, क्रोमियम इतना। अब सोचो 2 तो 72 आते तक तो बिंदु रहेगा बस, पर ये इतना छोटा है परमाणु यूरेनियम का, जिसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितनी जोड़ी है उसके अंदर, कितनी जोड़ी? 272। वो उसका आकार इतना छोटा है, लेकिन जब टूटेगा तो उसमें 272 जोड़ी निकलेंगे। प्रकृति की रचना देखिए, जो इतना ताकतवर है उसका आकार छोटा है, और जिसका आकार जितना छोटा है उसकी शक्ति उतनी गुनी ज्यादा है। जैसे हाइड्रोजन का आकार छोटा है हीलियम से, तो इस जो है हाइड्रोजन से छोटा हीलियम, तो हीलियम की शक्ति 9 गुनी ज्यादा होगी। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की शक्ति इससे 9 गुनी ज्यादा, और इससे 81 गुनी ज्यादा होगी। सोचो कहां पहुंच गया। आकार जैसे जैसे छोटा होता है उसका। अब ये बताओ, सूर्य जो बना है वो केवल हाइड्रोजन से बना है, यानी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के एक जोड़े से बना है इतना बड़ा हाइड्रोजन। और वो जब आपस में टकराते हैं, जैसे अगर दो परमाणु आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर ध्वस्त हो जाएंगे। इतनी ताकत है किनके अंदर? परमाणु के अंदर। मतलब एक इतने बड़े पत्थर में कितने परमाणु होंगे? अरबों खरबों संख गिनती नहीं है। पर एक पत्थर अगर किसी को मारा जाएगा, हो सकता है एक आदमी घायल हो या मर जाए, लेकिन उसका एक परमाणु निकाल के किसी शहर पे गिरा दिया जाए तो इतनी ऊर्जा निकलेगी जिससे एक शहर समाप्त हो जाएगा। अब उससे भी उसके अंदर से प्रोटॉन का विस्फोट किया जाए तो एक जो है, एक पूरा महाद्वीप ही खत्म हो जाए। तो सोचो इतने बड़े पत्थर के अंदर कितनी शक्ति है भयंकर कितनी शक्ति। मैं इसी शक्ति, इसी ऊर्जा की आपसे बात करने जा रहा हूं। यानी ऊर्जा बाहर नहीं है, ऊर्जा कहां है? असीम ऊर्जा कहां है? अंदर है। और हमको फल बनाना है तो क्या देना है? तो अंदर की दें कि बाहर की दें? अंदर की दें। बाहर की देना है तो आप क्या डालोगे? आयरन, जिंक, कैल्शियम डालोगे। अंदर की देना है तो इसकी जरूरत ही नहीं। मैं देखो पहले से आपको बताया हूं, मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ये आप पूरे 2 दिन संभवतः 95% हिस्सा कहीं सोने नहीं होंगे। इसलिए पूरे मन को और पूरा दिमाग को मांझ करके हमको पूरी चीज को सुनकर समझकर समझना है। कहाँ पहुंच गया था बताओ? पूछते रहूंगा ताकि मेरे को पता चले कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, नहीं तो कथा तो नहीं हो गया। कहाँ पहुंच गए बताओ? अंदर में है। अंदर में है। यानी ऊर्जा जितनी सूक्ष्म होगी उतनी
शक्तिशाली होगी। 2 उदाहरण और दे रहा हूँ क्योंकि इसका खेती से बहुत बड़ा संबंध है। 2 उदाहरण। हमारे हाथ पैर में जितनी ताकत है उससे कई गुनी ताकत, लाख गुना ताकत हमारे आँख कान में है। हम केवल देखते हैं और समझ में आ जाता है सामने वाला सोच क्या रहा है। हम किसी पशु को देखें और सोच जाएंगे ये हमको मारने के लिए आ रहा है कि प्रेम से आ रहा है हमारे पास। आँख में इतनी शक्ति है। आँख नहीं, ये कैमरा होता तो लगभग रोज 15-20 GB का कार्ड भर जाता कि नहीं भर जाता? 15-20 GB कार्ड हो जाता ही नहीं। मतलब इतनी एनर्जी इसके अंदर है, यूज कर रही। ये हमारे कान हमको सुनाई क्यों देता है पता है? जैसे माइक ने ऊर्जा को क्या किया, मेरी आवाज को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया और डिवाइस के माध्यम से किसको दिया? स्पीकर को। और स्पीकर ने वापस क्या किया? उसको, उस इलेक्ट्रॉन्स को वापस बदल दिया किसमें? ध्वनि में। ये हमारे कान करते हैं। ये कान, मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँगा, मैं ता था दा धा ता जो बोलूँगा दंतव्य, वो दंतव्य वाले ऊर्जा को दूसरे इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे। पा फा पा भा ये जो बोलूँगा होठ वाले, इसको दूसरी ऊर्जा में बदलेंगे। या रा ला वा जो है जीव वाला मूर्धन्य, उसको दूसरी ऊर्जा में बदलेंगे। तो ये पांचों जो आवाज को ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में बदलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये कान उसको इलेक्ट्रॉन्स में बदलता है और कान क्या दिमाग को क्या भेजता है? इलेक्ट्रॉन्स भेजता है, आवाज नहीं भेजता। यहाँ तक आवाज तो यहीं तक रहता है। और हमारा दिमाग उस इलेक्ट्रॉन्स को बदलता है किसमें? कि इनने बोला क्या है, उस संकेत को समझता है। यानी हमारा दिमाग केवल संकेत समझता है, ध्वनि नहीं समझता। हम जो देख रहे हैं इस रंग को हमारा दिमाग नहीं समझता, आंखों द्वारा भेजी गई तरंगों को हमारा दिमाग समझता है। रंग नहीं पहचानता। हमारा दिमाग क्या समझता है? केवल संकेत समझता है। और संकेत किस में जाते हैं? एनर्जी में जाता है। ठीक, तो यही काम हमको खेती में भी करना है। एक और उदाहरण बहुत सरल, वो समझा दूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है सूक्ष्म ऊर्जा को समझना। एक उदाहरण, आपने होम्योपैथी की दवा बनते कहीं देखी है क्या? किसी ने सुनी है? सोनी जी आपने सुना है? हाँ, मैं गलत बोलूँगा तो टोकना, आपको अधिकार देता हूँ ताकि लोगों को लगे हाँ मैं सही बोलता हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, कैसे बनता है देखिए। मान लो नींबू का रस निकाला जाएगा 1 लीटर पानी में। कौन सा पानी? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। जैसे इन्होंने सोलर पैनल बनाया ना, उसमें डिस्टिल्ड जो है वो निकल रहा है ना, आसुत गौमूत्र निकल रहा है। वैसे आसुत जल भी निकलता है। भाप से बनी हुई जल को आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर उसमें डाला जाएगा 1 बूंद। किसका? नींबू का रस का। बाकी रस फेंक देंगे। फिर ये जो 1 लीटर में डाला गया उसको 100 थप्पी दी जाए। 1 2 3 4 100 थप्पी। इसको बोलते हैं 100 पोटेंसी। फिर वो जो 100 पोटेंसी के बाद उसमें से 1 बूंद निकाला जाएगा, बाकी पूरा फेंक दिया जाएगा। और उस 1 बूंद को फिर से 1 लीटर आसुत जल में डाला जाएगा। आसुत जल समझ गए ना, डिस्टिल्ड वाटर। फिर उसको 100 थप्पी दी जाएगी और फिर उसके ये हो गया 200 पोटेंसी। फिर उसमें से 1 बूंद निकाला जाएगा, बाकी फेंक दिया जाएगा। फिर उसको 100 लीटर आसुत जल में फिर डाला जाएगा। सॉरी 1 लीटर आसुत जल में कितना? 1 बूंद। और फिर उसको 100 बार पोटेंसी देंगे, 100 बार थप्पी देंगे, वो 300 पोटेंसी। तो 300 पोटेंसी आते तक नींबू का रस बचा क्या? उसमें बचा, उसमें नींबू का रस। सामान्य आदमी देखेगा तो क्या कहेगा? पानी। यार पागल हो गया क्या तूने, तो पूरा रस ही फेंक दिया और क्या दे रहा है हमको। लेकिन जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ेगी उस नींबू के रस की शक्ति उतनी गुनी बढ़ेगी। अभी नींबू का रस पियोगे तो 1 गुना ताकत मिलेगी, और 300 पोटेंसी का नींबू का रस 1 बूंद डालोगे तो उससे 300 गुनी, उसके 300 गुनी ताकत मिले। ऐसे 1-1 लाख पोटेंसी की दवा है। और जो दवा जितना ज़्यादा पोटेंसी वाला होगा, जैसी आप जिम में रखोगे और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा विदिन सेकेंड। रखे नहीं कि सर दर्द ठीक, वो उतनी पोटेंसी की है। इसका मतलब
एक नींबू में जितनी ताकत नहीं है उतनी उसकी एक बूंद में है। पर योग हुआ इसमें, वो पोटेंसी नहीं दी जाती तो ताकत मिलती क्या? इसको बोला गया नैनो टेक्नोलॉजी। क्या बोला गया? और इसी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इजराइल ने टमाटर का 400 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 50 गुना नहीं, 400 गुना ज़्यादा टमाटर का प्रोडक्शन किया है। किस टेक्नोलॉजी के दम पे? नैनो टेक्नोलॉजी। अब भूलोगे कभी नैनो टेक्नोलॉजी? आज के पहले सुने थे? नहीं सुने थे ना? हैं? केवल नैनो कार सुने थे। मतलब जो बड़ा कार होता है उसका 9 गुना छोटा कर दिया गया, तो नैनो कार जरूर सुने थे। पर हर पदार्थ नैनो होता है। जब उसको नैनो किया जाता है तब होता है। तो हमको नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है खेती में। आप कहोगे भैया नैनो टेक्नोलॉजी कितने रुपया में आता है? तो बाजार में नैनो टेक्नोलॉजी आता है 1 लीटर 1000 रुपए का। मैं आपको फ्री में बनवा दूंगा। पर आपको योग करना पड़ेगा। योग यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है। ये तो वो समझ लो बाबा रामदेव जैसे दंड बैठा के योग करना, तो योग नहीं। आपको योग यानी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने का पूरा क्रम करना पड़ेगा। पर बहुत सरल है, कोई कठिन। करोगे पक्का? अब ये योग करने की जो टेक्नोलॉजी है, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। तीसरा अध्याय कर्म योग में बताया, तीसरा अध्याय का 12वां श्लोक, कि प्रकृति जो है ये 8 चीजों से बनी है। कितनी चीजों से? 8। हाँ, देखो योग शुरू हो गया। अभी आपको बड़ा सरल लगा ना नैनो टेक्नोलॉजी, आप भी बता देंगे, पर इसको भी समझने के लिए 2 घंटा लगेगा। योग को क्या है? योग इतना सरल नहीं। अगर इतना सरल होता तो अब तक कई लोग पहुंच गए होते। ठीक, शुरू करो। यस।